नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। वैट पर पीएम और सीएम में ठनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। विधायक यशोदा वर्मा पारंपरिक परिधान में पहुंची विधानसभा। छत्तीसगढ़ी भाषा में ली पद और गोपनीयता की शपथ। रेडी टू ईट मामले में सभी 287 याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आलोचना की है। उन्होंने रायपुर में कहा कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अगर वैट टैक्स की वजह से ऐसा है तो रसोई गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उस पर तो कोई वैट नहीं लगता। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रेस से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की बैठक ले रहे थे, अचानक ही वे पेट्रोल डीजल की बात करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन अब इन्होंने सेस लगा दिया। इस सेस का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकारों को नहीं। राज्य सरकारों का हक मारा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ की राशि देनी है। जहां तक वैट की बात है तो छत्तीसगढ़ में 24% वैट लगाया जा रहा है। बाकी राज्यों में 29 से 31% तक वैट लगाया जा रहा है। उसमें भाजपा शासित राज्य भी हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भाजपा शासित राज्यों में वैट कम करें। खुद सेस कम नहीं करते और राज्यों को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री देश के लोगों को बहकाने और झांसा देने की कोशिश कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री जी कोरोना की बैठक आहूत की थी और जिन राज्यों में कोरोना बढ़ रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर भी दिया। बचत हम लोग तो साइलेंट मोड में थे, लिसनिंग मोड में थे। तो लिसनिंग मोड में होने के बाद उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल के बारे में बात करने लगे। पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है? सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोल डीजल में वेट राज्य लगाते हैं, सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद पिछले 2 साल से सेस लगा लिया है। सेंट्रल एक्साइज में तो 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन सेस की जो राशि है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकारों को नहीं मिलता। तो उस समय सेंट्रल एक्साइज में उन्होंने 4 या 5% कम किया था और बताया कि हमने एक्साइज में कम कर दिया, लेकिन सेस लगा के पूरा पैसा खुद सेंटर में रख लिए और राज्यों के हक मारा गया। उस समय यदि सेंट्रल एक्साइज में उसको रखते तो राज्यों को 42% मिलता। दूसरी बात यह है कि 42% राशि मिल कहाँ रही है? यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक के हमारे 30,000 करोड़ रुपया लेनदारी है भारत सरकार, जिसको विधानसभा में अन्य पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को हम लोग लिखते रहे और लगातार कटौती की जा रही है। और जहाँ तक की बात यह है, छत्तीसगढ़ में 23 से 24% है, दूसरे राज्यों में तो 29 और 31% तक के वेट टैक्स लगाया जा रहा है। तो अपने शासित राज्यों में कम कर ले या फिर हमारी जो पैसा है, हमारे अधिकार है, उसको दे दे। उधर इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ से कम वैट की दर वाले 7 राज्यों का जिक्र कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल की महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने का वादा किया था। भूपेश बघेल जी प्रदेश की अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति देख लें व प्रदेश की जनता को वैट कम कर राहत दें, जिसका आग्रह प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने शपथ ग्रहण किया। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में पहुंची यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा के नए समिति कक्ष में नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। यहां संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बता दें कि 16 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा की मतगणना में यशोदा वर्मा ने भाजपा के कोमल जंघेल को 20,000 के लंबे अंतर से हराया था। देवव्रत सिंह के निधन पर खैरागढ़ विधानसभा की सीट खाली हुई थी। यशोदा वर्मा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कांग्रेस की 71वीं विधायक हैं। खास बात यह भी है कि इस शासनकाल में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, मरवाही सहित हर जगहों पर कांग्रेस की ही जीत हुई है।
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट मामले में दायर सभी 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ स्व सहायता समूह ने याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को सही बताते हुए माना कि रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज करने का रास्ता अपनाने से साफ आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी। गौरतलब है कि इस मिड डे को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष का आरोप था कि गड़बड़ झाला करने के लिए महिला सहायता समूह के साथ सरकार अन्याय कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रेडी टू ईट मामले में भाजपा ने महिला समूहों को गुमराह करने का काम किया है, जिसकी वजह से सरकार की नई व्यवस्था के खिलाफ बड़ी संख्या में महिला समूह कोर्ट में चले गए थे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं को बरसाती मेढक बताया है। उन्होंने दंतेवाड़ा में कहा कि अब चुनाव सामने है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता और मंत्री बार बार बस्तर आ रहे हैं। कभी सुकमा तो कभी दंतेवाड़ा आकर टर टर करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मंत्री आए, उनका स्वागत है, लेकिन बस्तर की जनता को कुछ देकर जाएं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में आहूत प्रेस वार्ता में भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। लखमा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और प्रदेश में भाजपा की, तब हर जिले के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 1 रुपए भी नहीं मिलता। बड़े बड़े अब केंद्र के नेता चुनाव पहुंच रहा है तो एकदम जैसे बरसात का मिनट का बाहर आकर टूर करते रहे, अब टूर करते हैं, कभी दंतेवाड़ा, कभी सुकमा, कभी कल भी जबूर आने वाला। जो भारत सरकार के जो मंत्री आता है, हम स्वागत है या कुछ तो दे। जो हमारे मनमोहन सिंह सरकार थी या बहुत सी जनता रमन सिंह का सरकार था, तो उस समय एक थे मत बोल के हर जिला को 30 करोड़ रुपए मिलता था। जिला पंचायत को डीआरजे मत बोल के मिलता था, बीआरजे मत बोल के मिलता था, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पैसा मिलता था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। बाइक समेत सड़क निर्माण कार्य में लगे कुल 3 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव में 20 से 30 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। नक्सल प्रभावित इलाके करमरी के गोंगला से गुमिया बेड़ा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिना सुरक्षा के सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इस सड़क निर्माण काम का माओवादी लगातार विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में 28 अप्रैल को तापमान का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। यहां 45.7 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर और 44.1 डिग्री के साथ रायपुर शहर भी अप्रैल के अधिकतम तापमान के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही। दोपहर बाद गर्म हवा के थपेड़ों से बाहर काम कर रहे और यात्रा कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।